टैरिफ ये शब्द इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है और इसकी वजह है अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता हुआ व्यापारिक तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के बाद जिसमें भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया है, वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मच गई है। भारत ने इस कदम को न सिर्फ अनुचित और तर्कहीन बताया, बल्कि कड़े शब्दों में अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। पर ये पूरा विवाद एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि आखिर टैरिफ होता क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और कैसे एक सामान्य टैक्स से बदलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दबाव का औजार बन गया। आइए इस पूरे विषय को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ दरअसल एक प्रकार का आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी होता है, जो किसी देश की सरकार बाहर से आने वाले माल पर लगाती है। इसका मकसद सीधा है, देश के घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, आयात को नियंत्रण करना और सरकारी खजाने के लिए राजस्व जुटाना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भारत से अमेरिका कोई सामान भेजता है जिसकी कीमत 100 रुपए है और अमेरिका उस पर 50% टैरिफ लगाता है, तो वहाँ उसकी कीमत 150 रुपए हो जाएगी। इसका असर ये होगा कि अमेरिकी ग्राहक अब शायद उस सामान को खरीदने से हिचकेगा, क्योंकि उसके लिए लोकल विकल्प सस्ते होंगे। लेकिन टैरिफ की कहानी यही खत्म नहीं होती, इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। टैरिफ शब्द की जड़ अरबी भाषा के शब्द टैरिफ से हुई थी, जिसका अर्थ होता है सूचना या जानकारी। ये शब्द 40वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक व्यवस्थाओं में शामिल हुआ और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर एक अहम शब्दवादी बन गया। अंग्रेजी में इसका पहला उल्लेख 1991 में एक पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में मिलता है, जहां इसका उपयोग सैन्य सूचनाओं के संदर्भ में हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा बदला और अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अहम हिस्सा बन गया। अब ये सवाल उठता है कि देश आखिर क्यों लगाते हैं टैरिफ। इसके पीछे कई राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा। टैरिफ लगातार किसी देश के घरेलू उत्पादों को बाहर से आने वाली सस्ती वस्तुओं से मुकाबला करने का मौका दिया जाता है। इससे लोकल रोजगार बचते हैं और उद्योग फलते फूलते हैं। दूसरा कारण व्यापार संतुलन बनाए रखना। अगर कोई देश ज्यादा आयात करता है और कम निर्यात, तो उसका व्यापार घटता बढ़ता है। टैरिफ के जरिए आयात घटाकर इस असंतुलन को सुधारा जा सकता है। तीसरा बड़ा कारण राजनीतिक दबाव। कई बार टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ बढ़ाकर ये संकेत देना चाहता है कि व्यापार में बराबरी चाहिए, भले ही कदम राजनीतिक लाभ के लिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा सरकारी राजस्व। गरीब या विकासशील देश टैरिफ से काफी पैसा कमाते हैं, जिसे वे देश की बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं में लगाते हैं। इन सभी कारणों से टैरिफ न केवल एक आर्थिक टूल है, बल्कि एक वैश्विक रणनीति का हथियार भी बन चुका है। ट्रंप का भारत के खिलाफ ये कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक चाल भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ट्रंप एक और अमेरिका के घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है, तो दूसरी ओर भारत पर रणनीतिक दबाव बनाकर अपने अन्य एजेंडे को भी साधना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार समझौते में नई शर्तें थोपना या चीन के खिलाफ एक फ्रंट खड़ा करना। टैरिफ का ये इतिहास और वर्तमान हमें ये समझने में मदद करता है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी कदम सिर्फ आर्थिक नहीं होता, उसके पीछे राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीति की कई परतें छिपी होती हैं। इसलिए जब अगली बार आप टैरिफ शब्द सुने तो इसे केवल टैक्स ना समझे। ये एक ऐसा उपकरण है जिसे देश अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और ताकत को दर्शाते हैं और कई बार युद्ध के बिना भी युद्ध लड़ते हैं।